स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में अगले 100 प्रश्न। तो बढ़ते अपन वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर किस महापुरुष से सबसे अधिक प्रभावित थे? तो दोस्तों बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले जी से सबसे अधिक प्रभावित थे। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से सर्वाधिक प्रभावित रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म किस भाषा में लिखा था? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म। नेक्स्ट प्रश्न, अंबेडकर का जन्म किस सैनिक छावनी में हुआ था? तो महू से सैनिक छावनी में उनका जन्म हुआ था, जो कि इंदौर के पास में। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के कितने भाई बहन थे? तो कुल 13 भाई बहन थे और 14वें स्थान पर वे थे। डॉक्टर अंबेडकर 14वें व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में कितनी बार परीक्षा पास की? तो लंदन में ग्रेट इन से बारेट ला की उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने किन देशों में अध्ययन किया? तो अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख आर्थिक सिद्धांत क्या था? उनका प्रमुख आर्थिक सिद्धांत राज्य समाजवाद का सिद्धांत था। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार धर्म का उद्देश्य क्या है? तो धर्म का उद्देश्य समाज में समानता और मानवता स्थापित करना धर्म का मुख्य उद्देश्य होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने वायसरॉय की परिषद में रखा? तो 1942 में उन्हें वायसरॉय की परिषद में सम्मिलित किया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की मुद्रा नीति पर क्या विचार रखे? तो स्वर्णमान प्रणाली का विरोध किया था। फूलों की घाटी डॉक्टर अंबेडकर किस स्थान को कहते थे? फूलों की घाटी डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो बौद्ध धर्म को कहते थे। डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार किस पद्धति से हुआ था? तो बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे भारत का सबसे बड़ा शत्रु कहा? उन्होंने अज्ञान और अंधविश्वास को भारत का सबसे बड़ा शत्रु कहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ष ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई? तो उन्होंने 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया? तो उन्होंने लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो सामाजिक न्याय और समानता उनकी प्रमुख प्रेरणा थी। और अंबेडकर जी का पसंदीदा विषय कौन सा था? तो अर्थशास्त्र बाबा साहब का पसंदीदा विषय था। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन आदर्श क्या था? तो बौद्ध, करुणा और न्याय डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन आदर्श था, बौद्ध, करुणा और न्याय। अगला प्रश्न, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमन हैव अचीव्ड। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे जनतंत्र का आधार कहा? बाबा साहब ने समानता को जनतंत्र का आधार कहा। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े थे। डॉक्टर अंबेडकर किस शब्द को संविधान में विशेष महत्व दिया? तो उन्होंने न्याय को विशेष महत्व दिया भारतीय संविधान में। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किसके विचारों से प्रेरित है? दोस्तों संविधान में जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो शब्द हैं वो डॉक्टर अंबेडकर जी से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म का तार्किक स्वरूप बताया? तो बौद्ध धर्म को तार्किक स्वरूप बताया डॉक्टर अंबेडकर जी ने। जाति व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी बुराई है, यह किसने कहा था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था जाति व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी बुराई है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, उनका कथन, जाति का आधार क्या होना चाहिए? तो दोस्तों जाति का आधार गुण होना चाहिए, न कि जन्म। जाति का आधार गुण होना चाहिए, न कि जन्म होना चाहिए। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पुस्तक में महिलाओं के अधिकारों की चर्चा की थी? तो रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन इंडिया में महिलाओं के अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। डॉक्टर अंबेडकर किस आंदोलन के विरोधी थे? तो जातिवादी और छुआछूत आंदोलन के विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ष भारतीय दलित वर्गों के लिए आरक्षण की मांग की? 1930 में उन्होंने भारतीय दलितों के लिए आरक्षण की मांग की। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जो समुदाय शिक्षित नहीं है वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लिए कौन सा दिन प्रस्तावित किया था संविधान लागू करने के लिए? तो 26 जनवरी का दिन उन्होंने प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में किसने भेजा? तो बंगाल की अनुसूचित जातियों ने उन्हें संविधान सभा में भेजा था। इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ की अवधारणा किससे प्रेरित है? तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रभावित हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। डॉक्टर अंबेडकर किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने संसद में महिलाओं के लिए क्या कहा? तो महिलाओं का सम्मान
अधिकार मिलना चाहिए, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस आंदोलन को सामाजिक क्रांति कहा। तो अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सामाजिक क्रांति कहा था, अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन को। डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार किस मंच से जाति व्यवस्था पर भाषण दिया? तो 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाति व्यवस्था पर सबसे पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा भाषण दिया गया था। उस भाषण का विषय क्या था? तो उस भाषण का विषय था कास्ट इन इंडिया, देयर मशीनिज्म, जीनियस एंड डेवलपमेंट, उसका विषय था। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए डिप्रेस्ड क्लास मिशन कब बनाया? तो 1930 के दशक में डिप्रेस्ड क्लास मिशन डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए बनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने को किसने आधुनिक मनुस्मृति निर्माता कहा? तो दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर जी को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक मनुस्मृति निर्माता कहा। अगला प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को क्या कहा जाता है? तो अम्बेडकर जयंती के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर को कितनी बार भारत रत्न के लिए नामित किया गया? तो एक बार किया गया 1990 में और उन्हें प्राप्त हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर का अंतिम धर्मांतरण समारोह कहाँ हुआ? तो नागपुर में हुआ था। बौद्ध धर्म अपनाते समय उन्होंने कौन सी 3 शरण ली? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 शरण ली थी। जय भीम नारा किससे संबंधित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ा है जय भीम नारा। अगला प्रश्न, जय भीम का अर्थ क्या होता है? तो भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का अर्थ होता है जय भीम नारे का। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने किन 3 शब्दों को लोकतंत्र का मूल बताया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को लोकतंत्र का मूल बताया। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर को किस देश की नागरिकता का प्रस्ताव मिला था? तो उन्हें ब्रिटेन की नागरिकता का प्रस्ताव मिला था और उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? उनके जीवन का मूल उद्देश्य था सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना करना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन का मूल उद्देश्य था। मनुष्य महान अपने कर्मों से होता है, यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है यदि सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिलती तो। दोस्तों यदि राजनीतिक स्वतंत्रता को बेकार बताया उन्होंने, यदि सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होती है तो राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, एक और कथन है, जीवन का उद्देश्य संघर्ष न कि विलास है। जीवन का उद्देश्य उनके अनुसार संघर्ष होता है, न कि विलास। अगला प्रश्न, आई लाइक द रिलीजन दैट टीच लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर किस पुस्तक में लोकतंत्र के सिद्धांत की चर्चा करते हैं? दोस्तों स्टेटस एंड माइनॉरिटीज़ में लोकतंत्र के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की शिक्षा नीति पर क्या बल दिया? तो उन्होंने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा विश्वविद्यालय सुझाया अनुसूचित जातियों के लिए? तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय सुझाया था अनुसूचित जातियों के लिए। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर को कितनी बार संसद के सदस्य के रूप में चुना गया? तो उन्हें 2 बार संसद के सदस्य के रूप में चुना गया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, एक और कथन है, जातिवादी राष्ट्र की एकता शत्रु हैं। जातिवादी जो है ये राष्ट्र की एकता के लिए शत्रु के समान बताया डॉक्टर अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर के विचार किस आंदोलन से प्रेरित थे? तो दलित आंदोलन से प्रेरित। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर का पसंदीदा पशु कौन सा है? तो सिंह जो बुद्ध का प्रतीक है वो डॉक्टर अंबेडकर जी का पसंदीदा पशु है। डॉक्टर अंबेडकर की बौद्ध दीक्षा की भिक्षु ने दी थी, तो उन्हें भदंत उपाली जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी की मृत्यु के समय उनकी 65 वर्ष की आयु थी। दोस्तों 65 वर्ष की अवस्था में वो उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब की उपाधि किसने दी? तो उनके अनुयायियों ने स्नेहपूर्वक उन्हें बाबा साहब के नाम से उपाधि दी। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन इंडिया लिखा? तो 1955 में लिखा। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे भारत का आत्मा कहा? तो संविधान को भारत की आत्मा कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने किस संगठन के लिए कार्य किया था? बम्बई प्रांत विधानसभा विधान परिषद के लिए कार्य किया था। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा में किसने मदद की? तो सयाजीराव गायकवाड़ जी ने, जो कि बड़ौदा राज्य के राजा थे, उन्होंने शिक्षा में मदद की थी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा था लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है और दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको मैं कम समय में 100 क्वेश्चन करा दूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। डॉक्टर अंबेडकर किसे अपना आदर्श मानते हैं? तो भगवान बुद्ध को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आदर्श मानते हैं। अंबेडकर के नाम पर सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस देश में है? तो दोस्तों भारत में उनके नाम पर से सबसे अधिक विश्वविद्यालय है। डॉक्टर अंबेडकर का प्रसिद्ध नारा क्या है? तो एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज्ड उनका प्रसिद्ध नारा है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों का रंग नीला क्यों होता है? समानता और बुद्ध विचारधारा का जो प्रतीक है नीला रंग, इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों का रंग नीला मिलता है।
अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में किस नेता ने लाया? तो दोस्तों योगेश चंद्र मंडल के द्वारा लाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर कौन से आंदोलन आधारित थे? सामाजिक न्याय आंदोलन और बौद्ध पुनर्जागरण आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रभावित थे। डॉक्टर अंबेडकर की जीवन की पहली फिल्म कब बनी थी? सन 2000 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नामक फिल्म बनी थी, उनके जीवन के ऊपर 2000 में बनी थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका उस फिल्म में किसने निभाई थी? तो मोहनलाल नामक व्यक्ति के द्वारा निभाई गई थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर फिल्म निर्देशक कौन थे? तो जब्बार पटेल जो थे ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर फिल्म के निर्देशक थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचार किस संविधान के अनुरूप थे? तो दोस्तों अमेरिकी संविधान के अनुरूप थे उनके विचार। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर किस विश्वविद्यालय से स्नातक हुए थे? तो मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक किए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर वेलफेयर का काम कब किया था? तो लेबर वेलफेयर पर उन्होंने 1942 से 46 तक काम किया था। भीमराव अंबेडकर द मैन एंड हिज मैसेज किस पर आधारित हैं? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और इस विचारों पर आधारित है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का मसीहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने दलित समाज के लिए दलितों को सामाजिक समानता और अधिकार दिलाने का कार्य किया, इसलिए उन्हें दलितों का मसीहा के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का प्रसिद्ध उदाहरण है, मनुष्य जीवन में अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य जीवन में अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समाज में सबसे बड़ा पाप क्या है? तो दोस्तों उनके अनुसार समाज में सबसे बड़ा पाप असमानता और भेदभाव सबसे बड़ा पाप है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यों के लिए शिक्षा पर किस वर्ष विशेष बल दिया? 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से उन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया था अस्पृश्य लोगों पर। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समाज सुधार की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? तो दोस्तों शिक्षा के माध्यम से होनी चाहिए डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार समाज सुधार की। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए रक्षा के लिए कौन सा बिल लाया? तो हिंदू कोड बिल लाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए। हिंदू कोड बिल का उद्देश्य क्या था? महिलाओं को समान अधिकार देना था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र सफल हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा। प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे भारत का सबसे महान व्यक्ति कहा? तो उन्होंने बुद्ध को भारत का सबसे महान व्यक्ति कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को वैज्ञानिक धर्म कहा? तो बौद्ध धर्म को उन्हें वैज्ञानिक धर्म के रूप में बताया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था सुधार वह शक्ति हैं जो समाज को आगे बढ़ाती हैं, ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? तो सामाजिक सुधार को प्राथमिकता दी थी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। डॉक्टर अंबेडकर जी की दृष्टि से धर्म क्या है? तो आचार संहिता और नैतिकता धर्म का अर्थ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार। राजनीति का अर्थ क्या है उनके अनुसार? तो सेवा का माध्यम। यह विचार डॉक्टर अंबेडकर जी का है। राजनीति का अर्थ सेवा का माध्यम है, ये डॉक्टर बाबा साहब के अनुसार उनका विचार था। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में लोकतंत्र को किस रूप में देखा? तो उन्होंने जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र को देखा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था संविधान केवल कागज पर नहीं बल्कि व्यवहार में लागू होना चाहिए, ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सिखाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आया था। दोस्तों आप भी अगर उनके जीवन यात्रा से अगर प्रभावित है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।